अब देखिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे 2014 पेपर 2। कहता आइसोमर ऑफ हेक्सेन बेस्ड ऑन दियर ब्रांचिंग, ठीक है, कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 डिस्टिंक्ट क्लासेस एज शोन इन फिगर। कहता है सीधी सी बात है, ये जो आपको 3 क्लास दिख रहा है ना, 1 2 3, ठीक है, ये कहता है कि ये तीनों क्लास जो है ये हेक्सेन के आइसोमर हैं। क्या कहता है? हेक्सेन के आइसोमर। और जैसा कि आप समझ भी सकते हैं, इसको देखकर आप समझ सकते हैं कि ये सब के सब हेक्सेन के आइसोमर हैं, स्ट्रक्चर आइसोमर हैं। आपको पता है कि हेक्सेन के टोटल कितने स्ट्रक्चर आइसोमर होते हैं? 5 होते हैं ना। तो कहता है कि उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। एक कैटेगरी ऐसा है जिसमें कोई ब्रांच नहीं है, एक कैटेगरी ऐसा है जिसमें एक ही ब्रांच है, और एक कैटेगरी ऐसा है जिसमें 2 ब्रांच है। ठीक है, ब्रांच का मतलब साइड चेन है। कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 डिस्टिंक्ट क्लासेस एज शोन इन फिगर। अब कहता है ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सीधी सी बात है बच्चों, आपसे बॉइलिंग पॉइंट पूछा है अल्केन में, तो अल्केन में बॉइलिंग पॉइंट का फंडा क्या होता है? कहीं पर भी बॉइलिंग पॉइंट का फंडा एक ही होता है, एट्रैक्शन। ठीक है, एट्रैक्शन। जिस मॉलिक्यूल में जितना ज़्यादा एट्रैक्शन होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, याद रखने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे NaCl है, एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, एक आयोनिक कंपाउंड है, और कोई कोवेलेंट कंपाउंड हम लोग ले लें, ठीक है। तो आयोनिक कंपाउंड में आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा, इसको सेपरेट करने के लिए आपको उतना ही ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और चूंकि हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, ये मैंने आपको एक लॉजिक दिया। तो अल्केन में हम कैसे देखते हैं? तो अल्केन में बच्चों बेसिकली क्या होता है, सरफेस एरिया से देखते हैं। ठीक है, किससे देखते हैं हम लोग? सरफेस एरिया से। सरफेस एरिया बेसिकली जितना ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, 2 मॉलिक्यूल, जैसे देखिए ये एक मॉलिक्यूल है और ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, दोनों में सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, स्वाभाविक बात है एट्रैक्शन दोनों के बीच में उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, मतलब ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे से ज़्यादा क्या होंगे? इस तरह से चिपके हुए होंगे। फिर उसको अलग अलग करने के लिए जो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा ना, जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा, ठीक है, दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे से ज़्यादा चिपकेंगे, और ज़्यादा चिपकने के बाद क्या होगा? उनमें अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, और अट्रैक्शन होने के कारण जो है, ठीक है, अट्रैक्शन बढ़ने के कारण बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। या यूँ भी बोल सकते हैं कि आप जानते होंगे कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के। तो ये दोनों एक ही है। सीधी सी बात है, ब्रांचिंग अगर बढ़ रही है तो स्वाभाविक बात है सरफेस एरिया क्या होगा? घटेगा। या ब्रांचिंग घट रहा है तो सरफेस एरिया क्या होगा? बढ़ेगा। अब इसमें देखिए, इसमें ब्रांचिंग सबसे ज़्यादा है तो सरफेस एरिया सबसे कम है, इसमें ब्रांचिंग थोड़ा कम है और इसमें ब्रांचिंग बिल्कुल भी नहीं है। समझ लो ना, तो ये दोनों एक ही चीज़ है। तो अगर आप ब्रांचिंग से देखना चाहो तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग लगा दो, और सरफेस एरिया से देखना चाहो तो ये लगा दो। ठीक है, तो फाइनली बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा? 3 का सबसे ज़्यादा होगा, फिर 2 का होगा, और फिर 1 का होगा। 3 का सबसे ज़्यादा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा है। फिर यहाँ पर भी ब्रांचिंग है, यहाँ पर भी ब्रांचिंग, यहाँ ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा है इसके रिस्पेक्ट में। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी सरफेस एरिया घटेगा, सरफेस एरिया घटने का मतलब अट्रैक्शन घटेगा, अट्रैक्शन घटने का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 to 1, यानी कि करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा